पाठ 7 सुभाषतानी कक्षा 8 विषय संस्कृत शिक्षक शशि सर। बच्चे, आज मैं आप लोगों को सुभाषतानी पढ़ाने जा रहा हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। अधमा धनमिच्छन्ति धनमानं च मध्यमा। अधमा धनमिच्छन्ति, अधम व्यक्ति जो है वह धन की इच्छा रखते हैं। धनमानं च मध्यमा, और मध्यम कोटि के व्यक्ति धन और मान सम्मान की इच्छा रखते हैं। उत्तमा मानमिच्छन्ति, लेकिन उत्तम प्रकृति के लोग मान प्रतिष्ठा को चाहते हैं। मानो ही महताम धनम, इसलिए सम्मान ही मनुष्यों का महत्वपूर्ण धन होता है। दूसरा श्लोक देखें। बरमे को गुणी पुत्रो न च मूर्खसतानपि, एकश्चंद्रो तमोहंति न च तारा शस्त्रसा। बरमे को गुणी पुत्र, यदि किसी माता पिता के एक ही पुत्र हो, वह गुणवान हो, तो वह पुत्र जो है वह किस प्रकार होता है? चंद्रमा के समान होता है। लेकिन यदि किसी माता पिता के मूर्खसतान्यपि, यदि किसी माता पिता के सैकड़ों पुत्र हो जाएं, अगर सबके सब मूर्ख हो, तो वह किस समान होता है? तारा के समान होता है। जिस तरह से तारा जो है वह आकाश में दिखाई देता है, परंतु उससे उजाला नहीं होता, ठीक उसी तरह से वह सैकड़ों पुत्र यदि मूर्ख रहें, तो माता पिता को जो है वह क्या पहुंचती है? हानि ही पहुंचती है। तीसरा श्लोक है सर्व परवशम दुखम, दूसरे के अधीन रहना सबसे बड़ा दुख समझा जाता है। सर्व आत्मवशम सुखम, और अपने बस में रहना सबसे महत्वपूर्ण सुख समझा जाता है। एतत् विद्या समाचरेत लक्षणम सुख दुखयो, यह विद्या के द्वारा जो है इस तरह के सुख एवं दुख का लक्षण प्राप्त होता है। चौथे श्लोक में देखिए, भूमि गरीयसी माता, माता जो है पृथ्वी से श्रेष्ठ मानी जाती है। स्वर्गात उच्चतर पिता, और स्वर्ग से ऊंच जो है वह पिता होता है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, इसलिए जननी अर्थात माता जन्मभूमिश्च, और जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयस, स्वर्ग से भी बढ़कर है। 5वें श्लोक में बताया गया है सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो। प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलो। माँ ब्रूयात सत्यम अप्रियम, लेकिन असत्य और अप्रिय वचन मत बोलो। प्रियम च आनृतम तम ब्रूयात, प्रिय बोलो, लेकिन अनृतम झूठ मिथ्या वचन जो है वह मनुष्य को नहीं बोलना चाहिए।
ये ऐसा धर्म सनातनम, यही सनातन का धर्म है। अब अगला है श्लोक 6, परोक्षम। 6 जो है वह श्लोक बता रहा है कि परोक्षम कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनाम वर्जयेत तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। ऐसा व्यक्ति जो पीछे में शिकायत करता है और आगे पढ़ने पर मधुर वचन बोलता हो, ऐसे मित्र अथवा व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। जिस तरह से विष से भरा हुआ घड़ा के ऊपर यदि दूध भी रहता है तो उसमें विष की तुलना व्यक्ति के दुर्जनता से की जाती है। अब दूध जो है उसकी तुलना व्यक्ति की मधुर वाणी से जो है वह होती है। इसलिए किसी से जो बात करनी चाहिए वह प्रत्यक्ष रूप में करना चाहिए, या निंदा करना हो या सही बात करना हो, सामने करना चाहिए, पीछे नहीं। यही बताया गया है। 7वें श्लोक में बताया गया है यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिस व्यक्ति के पास बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, शास्त्रम तस्य करोति किम, उसको शास्त्र क्या कर सकता है। जो व्यक्ति ज्ञानहीन है, ज्ञानी नहीं है, उसको शास्त्र रूपी कितना भी वचन बताने पर कुछ नहीं वह कर सकता। जिस तरह से लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति, जिस तरह से दोनों आँख के अंधे व्यक्ति को यदि दर्पण ऐनक हम दिखाते हैं तो वह कुछ कर नहीं सकता है। इसी तरह से जिस व्यक्ति के पास बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसको शास्त्र रूपी वचन सिखलाने से कोई फायदा नहीं है। 8वें श्लोक में बताया गया है उद्यमम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रमा सेडते यत्र वर्तन्ते तत्र सहायकृतं विभु। उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, ये जो 6 चीज़ें हैं, ये 6 चीज़ जिसके पास रहती है वही सबसे अच्छा व्यक्ति जो है वह जाना जाता है। जिसके पास नहीं है उसका जीवन जो है वह बेकार है। 9वें श्लोक में बताया गया है उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथी न सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति, बिना परिश्रम के किसी कार्य की सिद्धि नहीं होती है, न किसी मनोरथ की सिद्धि हो पाती है। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, जिस तरह से सिंह अपने को जंगल का राजा समझकर कहें कि मैं जंगल का राजा हूँ, मेरे डर से मृगा आकर जो है मेरा आहार बन जाए, यह बिल्कुल जो है वह गलत है। वह ऐसा नहीं हो सकता। उस मृगा को पाने के लिए उसे परिश्रम की आवश्यकता होती है। 10वें श्लोक में बताया गया है
अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्। 18 मीन्स 18। अष्टादश पुराणेषु 18 पुराणों में व्यासस्य वचनं द्वयम्, महर्षि व्यास की 2 वचन हैं। परोपकार, पहला वचन क्या है? परोपकार। इससे परोपकार करने से क्या होता है? पुण्य की प्राप्ति होती है। पापाय परिपिंडनम, और पाप करने से दूसरे को क्या होता है? कष्ट पहुंचता है। इसलिए महर्षि व्यास का यह वचन जो है वह सत्य है। बच्चे, अगले दिन ये पाठ समाप्त हुआ, अगले दिन इसका प्रश्नोत्तर कराया जाएगा।